बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये बनारसी पुलाव की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है, हमारे सादे पुलाव से थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाएगा। बहुत ही कम मसालों से बहुत अच्छा सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। और इसमें कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इस पुलाव का मज़ा जो है वो दोबारा हो जाता है। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो ये मैंने एक पतीला ले लिया, इसके अंदर 4 गिलास मैंने पानी डाला है और ये 1 kg मेरा बीफ का गोश्त है, मैंने अच्छे से वॉश करके वो डाल दिया है। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, इसे 2 पीस में मैंने कट करके ये डाल दिए। ये जो है गोश्त की स्मेल दूर करने में मदद देती है। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर मैंने। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक 1 खाने का चम्मच। और इसको कवर करके हमने पकाना है इतना कि हमारा गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब ये मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 कप के करीब में इसके अंदर तेल डालूँगी। तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर ये मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था। इसे मैंने फ्राई करना है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो जब तक ये मैंने मसाले देख लें, ये तेज़पात ले लिया है मैंने और 4 से 5 अदद सब्ज़ी इलायची, 3 अदद मैंने दालचीनी स्टिक ले ली है, बड़ी इलायची ले ली है ये 2 अदद मैंने इसके अंदर। और ये साथ ही मैंने इसके अंदर बादियान के फूल 4 अदद ले लिए हैं, 6 से 8 अदद लौंगे और ये 1.5 खाने का चम्मच काली मिर्चें ली। ये ज़्यादा जाती हैं इसके अंदर और इसी से मज़ा आता है। और ये 1 चाय का चम्मच मैंने ये लिए दखनी मिर्च और ये साबुत धनिया ले लिया है 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा ले लिया है ये भी मैंने 1 खाने का चम्मच। इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा, साबुत धनिया और ज़ीरा जो है वो रोस्ट कर रहा हुआ था, अब इसको मैंने पीस लिया है। और ये मैंने हरी मिर्चें ले लिए हैं 15 से 20 अदद, इसको भी मैं पीस लूँगी। प्याज मेरी इतनी देर में फ्राई हो गई है, इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसमें से प्याज निकाल लूँगी। ये प्याज हमने निकाल लेनी है, ये हमने आखिर में हमारे इस्तेमाल में आएंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा। इसके अंदर ये डाला है मैंने ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू उठने लगे तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको करेंगे हल्का सा फ्राई ताकि इसकी जब खुशबू उठने लगेगी तो बाकी के जो हमारे स्टेप है वो करेंगे। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया है गोश्त को हमने यखनी से अलग कर लिया है, इसे हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। इसके अंदर इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर ये हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करके इसको भूनते जाएंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छी तरीके से इसे भूनते जाएंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। नॉर्मली पुलाव में टमाटर नहीं डलते हैं पर इस पुलाव में डलते हैं, बनारसी पुलाव में टमाटर लाजमी होते हैं। तो टमाटर डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था ये हम इसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से हमने फिर से मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर से जैसे ही मसाला गोश्त के साथ मिला है। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे, 1 पाव इसके अंदर दही डालेंगे हम। 1 किलो हमने गोश्त लिया है और इसके अंदर हमने 1 पाव दही डाल दिया है। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा जो हमारी ये जो तैयार हो रहा है ना पुलाव का। तो अब इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है बनारसी पुलाव का अचार, 2 खाने के चम्मच, कोई सा भी आपके पास अचार हो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अचार डाल दें, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इससे। तो ये डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर हमने ये 1 घंटा भीगे हुए बासमती चावल, ये 750 ग्राम मेरे चावल है ये इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद ये हमारी जो हमने गोश्त जिसमें बॉयल किया था उसका स्टॉक है ये इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको हम पकाएंगे। चावलों को इतनी देर पकाएंगे कि ये पानी हमारा ये जो है ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। नमक हमने इसमें नहीं डाला था तो अब इसके अंदर हमने नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक आप चेक भी कर सकते हैं, यखनी को हथेली चमचे पे लेके थोड़ा सा इसको आप टेस्ट भी कर लें कि अगर कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कलर इसका कैसा लग रहा है और ये बिल्कुल डिफरेंट पुलाव है, बिल्कुल बनकर तैयार होता है, बहुत अच्छा बनता है। अब इसके अंदर ये हमारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर जो हमारी ये जो प्याज फ्राई की हुई थी ये डाल देंगे। पूरे पे ये प्याज डालने के बाद इसको कवर करके 7 से 8 मिनट का हम इसे दम देंगे। तो ये दम हमारा हो चुका है, चावल हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर।
کوئی اس کے اندر کھڑا مسالہ نہیں ہے، بس آپ اسے کھائیں، کوئی بھی چیز اس میں سے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ کوئی چیز منہ میں آئے تو نکالنی پڑ جائے۔ تو یہ بہت زبردست ہے، یہ پلاؤ بن کر تیار ہو گیا۔ آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، اچار کا سواد اس کے اندر بہت اچھا آتا ہے، تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ اسے شیئر کریں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کا وزٹ کریں۔ بہت زبردست سی آسان سی ریسیپیاں ہیں اس کے اندر، اور جو بہت اچھی طریقے سے بہت جلدی سے تیار ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔